गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा पहले तुम लोग नोन हो और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना बता चुके हैं सेम टॉपिक पढ़ना है। बट उसमें हम ऐड क्या किए ये देखो। ये तुम्हारा है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है क्या, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ऊपर से क्या है कि इसके बारे में ये जो टॉपिक है उसके अंदर का पॉइंट है, जैसे हम और इसका फायदा क्या है और इसका जो एप्लीकेशन और क्या है, ठीक है, और कैसे हम और पता करते हैं दूसरा मेथड क्या है। तो देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो उसका हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के मदद से जानते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी फोर्स का, यानी मोशन किधर होगा, फोर्स यानी कि मोशन किधर होगा। और हम उस चीज को और कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, जो हम बता चुके हैं और क्रैश कोर्स में बताया, सॉरी बता चुके हैं मतलब क्रैश कोर्स में। और एक चीज सुनो कि क्रैश कोर्स में जितना बताए हैं सेम टॉपिक रखना है और कुछ भी ना बढ़ना है ना घटना है, क्योंकि पहले ही सिलेबस कट हो चुका है और जितना हम बताए पहले वही सेम चीज रहेगा, यानी कि क्रैश कोर्स का पार्ट 3 वीडियो, ठीक है, वो इसमें हम लिंक्ड अप कर दिए। बट उसके पहले हम ये चीज देख लो कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है क्या। ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और रेफरेंस बुक में तो है। तो देखो इसमें है क्या कि ये चीज बना हुआ कैसे है, ठीक है, ध्यान से देखना कि एक पहले स्टैंड लिया गया है। क्या लिया गया, एक स्टैंड लिया गया है जिसके बीच में एक रॉड डाला गया है, ठीक है। अब इस रॉड से एक और रॉड कनेक्टेड है जिससे कुछ हम हैंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ हैंग कर सकते हैं। एक और रॉड चला गया, ये सब नॉर्मली ऐसे ही रॉड है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर एक वायर जो है ये दोनों वायर से सस्पेंड किया गया है। जैसे मान लो ये देखो, एक वायर ली और इसको यहां से ऐसे और इसको यहां से देखो तो सस्पेंड करा दिया कि नहीं इस वायर को। इस वायर को दो वायर की मदद से इसको हवा में सस्पेंड किए हैं। वैसे ही सेम चीज देखो, इस रॉड को या इस वायर को हम दूसरे वायर से क्या किए, सस्पेंड किए हैं। किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कैसे, तो एक हॉर्स शू मैग्नेट रख दिए और उसके बीच में ये रॉड है, ऐसे मैग्नेट है और ये रॉड ऐसे है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, ये मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, और ये है रॉड या फिर कोई कंडक्टर, वायर रख लो, ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और ये सस्पेंडेड कैसे है, तो यहां से, मतलब ये दोनों चीज से क्या है, एक और वायर कनेक्टेड है। और ये दोनों वायर कहां से कनेक्टेड है, एक सर्किट से कनेक्टेड है। क्या से कनेक्टेड है, ये दोनों वायर सर्किट से, तभी ना इस वायर में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, करंट कैरिंग। तो इस करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें करंट कैरिंग होना चाहिए, तो वो सर्किट से ऐड है। देख लो प्लस माइनस, डायरेक्शन क्या, देखो इधर से फ्लो कर रहा है, इसमें आया, यहां से फ्लो किया, इसमें गया और यहां से वापस इसमें गया, ठीक है। तो ये है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का, ये है मॉड्यूल। अब होता क्या है कि जैसे हम इस चीज को ऑन किए हैं, ठीक है, ये क्या करता है, मूव करता है उधर, किधर मूव करता है, इधर मूव करता है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, मतलब ये मैग्नेट वाला इस तरीके से मतलब इधर मूव करता है। मतलब क्या है कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा। क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब हम जैसा फिगर में बनाएंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा मूवमेंट, डाउन, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट। बट क्या होगा, हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज है किकिंग वायर, मतलब किक वायर का मतलब कि वायर क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट करना। क्या होना चाहिए, वायर डिफ्लेक्ट करना। तो यही चीज शो कर रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट करता है। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये वायर क्या होगा, खिसक के उधर जाएगा, तो इसलिए नाम रखा गया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पता चलेगा, देखो डायरेक्शन ऑफ द मोशन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग पहले देख चुके हैं। और अभी क्या है यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन मोशन को डिफाइन करेगा, मतलब बताएगा कि उसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा। और वो चीज हम कहां से जानेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो बताया कि डायरेक्शन जो होगा मोशन का, यानी कि किसका, डिफ्लेक्शन का या फोर्स का, वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों का। ठीक है, अब हम लोग ये सारा चीज किसके थ्रू देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है, मोशन है, किस किस डायरेक्शन में, और तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर। अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट जो बिग वीडियो लिंक किए हैं उससे देखो। ठीक है, हैंड रूल है, थंब नहीं, आप हैंड है। तो इसमें देखते हैं पहले क्या बोल रहा है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अब देखो लेफ्ट हैंड ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो हमको पता है कि लेफ्ट हैंड ये है, तो इसमें पहले थंब बोला, थंब ये हो जाएगा, फोर फिंगर ये हो जाएगा और मिडिल फिंगर ये हो जाएगा। अब देखो फिंगर याद रखना है, फिंगर पे डायरेक्शन है। अब देखो ये सारा चीज यूज क्यों किया जाता है कि लेफ्ट हैंड रूल है ये सब, तो कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए, और कहीं भी डायरेक्शन को हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं अपने फिंगर की मदद से। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं चाहिए और कंसेप्चुअल होगा और कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के लिए। तो क्या होता है कि देखो थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, अब क्या बोला कि लेफ्ट हैंड कितना किसका लेना है, ये तीनों जो फिंगर है वो लेफ्ट हैंड का लेना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये ऐसे है, याद रखना है इस तरीके का। यहाँ जो फिगर हम बताएं, ये देखो फिगर इस तरीके से, ये है थंब, ये है फोर फिंगर, ये जो ऐसे मुड़ा होगा ये है मिडिल फिंगर। ठीक है, इस तरीके का। तो तीनों क्या, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर, अब अगर हम ऐसे देखें यहां से ये परपेंडिकुलर, और अगर हम ऐसे देखें तो यहां से ये परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये देखो ना, अगर इसको हम क्लोजली ले जाते, देखो अगर ऐसे ले जाते तो देखो सब में बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बताना चाह रहा था फ्लेमिंग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि कौन सा फिंगर कौन क्या डायरेक्शन शो करेगा, क्या इंडिकेट करेगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोर फिंगर जिधर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इधर जो फोर फिंगर के डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो फोर फिंगर का डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो यहाँ फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं हम, क्या है, सेंटर फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। तो जिधर ये मिडिल फिंगर है वहां पे करंट का डायरेक्शन, करंट लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं थंब, थंब क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जब फोर्स किसी पे हम लगाएंगे तो क्या करेगा, मोशन में आएगा, तो वहां मोशन लिखे या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर लिखे। तो ये क्या हो जाएगा, थंब क्या करेगा, मोशन को शो कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर करंट को कर रहा है। अब यही चीज देखो लाइन के थ्रू दिखाया गया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो एक सेकंड, देखो यहां पर ये तीन है। ठीक है, ये चीज ये ऐसे ऐसे सिंपल से ये समझो। ठीक है, ये चीज बन रहा है, यहां पर यही चीज दिखा रहा है लाइन के थ्रू। देख लो ये जो तीन है, ये तीन देखो ऐसे ही दिखा रहा है। ठीक है ना, ऐसे। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फोर्स हो गया, ये क्या हो जाएगा थंब, ये क्या हो गया फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया यानी कि फोर फिंगर, ये क्या हो गया करंट यानी कि मिडिल फिंगर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्राडे का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और कुछ क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला है कि चार्ज जब रहेगा करंट में मैग्नेटिक फील्ड में उसका क्या होगा, वो देखते हैं फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, देखते हैं इसमें फ्राडे रोटेशनल एक्सपेरिमेंट है। देखो क्या है इस फ्राडे रोटेशनल एक्सपेरिमेंट का कहना क्या था कि अगर हम, ठीक है ना, एक मान लो कि किसी चीज को, ठीक है, जैसे मान लो जो करंट वगैरह कैरी करता हो कंडक्टर जनरली, मान लो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वो मोशन में रहेगा। ठीक है, ऐसे एक चीज देखना, ऐसे इस तरह का एग्जांपल होगा यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बिना टच किए हुआ खुद से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहता है। ठीक है, तो वही चीज बोला है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लोइंग कर रहा है,
फ्लो कर रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन करता रहेगा, वो मोशन मूव करता रहेगा, रोटेशनल मोशन बोला है। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज कंडक्टर बोले या फिर उसमें फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर, ठीक है, तो जो फोर्स होगा, अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो कंडक्टर जिसमें फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो कर रहा है, उसको जब हम रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगा, उसको फोर्स कितना रहेगा, तो वो फोर्स आ जाएगा कितना, F इक्वल टू बी आई एल। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, एल क्या है लेंथ, उस वायर का लेंथ, एल क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, जो कंडक्टर है उसमें फ्लो करेगा करंट, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब क्या देखो यहाँ पे करंट कैरी कंडक्टर था, अब एक चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो आ जाएगा F इक्वल टू बी क्यू वी। आया कहां से, यहां से, कैसे आया ये बता रहे हैं, ठीक है, आया कहां से F इक्वल टू बी आई एल से बी क्यू वी। देखो आई है तो क्यू सिंपली आ जाएगा, ठीक है, हम बता चुके हैं क्यू इक्वल टू आई टी वगैरह जो पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट चैप्टर में था। देखो क्या है आई इक्वल टू ए क्यू बाई टी, यानी कि क्यू इक्वल टू आई टी था, चार्ज कितना होता है करंट इनटू टाइम, क्यू बाई आई टी आई, आई के जगह पे क्या लिखे क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ बन गया, ठीक है, कि आई के जगह क्यू बाई टी लिखे। बट अब देखो एल बाई टी है, एल क्या है लेंथ, टी क्या है टाइम, ठीक है, तो एल बाई टी को हम भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो क्या लिखे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है डिस्टेंस की तरह ले लेंगे और टाइम क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो एल बाई टी को हम वेलोसिटी मान लिए और यहाँ पर बी क्यू भी, ये फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर लिए, ठीक है।